ये जो खान ऑफ कलात थे, उन्होंने दिसंबर 1947 में ये तुरंत ब्रिटिशर्स के पास गए कि ये जो पाकिस्तान है ये हमारे साथ जुड़ने के लिए बोल रहा है, हम पे हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, तो हमें भी मिलिट्री सपोर्ट चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने साफ मना कर दिया। इसके बाद खान ऑफ कलात जो थे वो अफगानिस्तान के पास गए, यहां तक कि इंडिया के पास भी गए, लेकिन अफगानिस्तान और इंडिया ने भी सपोर्ट करने से मना कर दिया। और फिर जनवरी 1948 के स्टार्टिंग में पाकिस्तान ने मकरान, लसबेला और खरान के जो लीडर थे इनसे बात करी, एक डील करी, जिसमें यह हुआ कि पाकिस्तान जो है इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, इनके जो सरदार हैं उनको स्टेट हेड बनाएगा पाकिस्तान का, इनके कल्चर और आइडेंटिटी को कभी भी नहीं छेड़ेगा। ये सारी चीज़ें बोलने के बाद 17 मार्च 1948 में पाकिस्तान ने इनको जोड़ लिया। जैसे ये सारे सरदार पाकिस्तान से मिले, जो कलात स्टेट वाला जो एरिया था वो चारों तरफ से फंस गया। आप अगर इसको मैप में देखोगे तो एक लैंडलॉक एरिया की तरह बन गया, पॉलिटिकली पूरी तरीके से आइसोलेट हो गया। ब्रिटिश बलूचिस्तान जो था वो पहले से ही पाकिस्तान के पास था। ये मिलने के बाद पूरा का पूरा एरिया पाकिस्तान के पास आ गया। और फिर इसके ठीक 10 दिन बाद पाकिस्तान के मेजर जनरल मोहम्मद अकबर खान ने पाकिस्तान की आर्मी के साथ कलात में घुसना स्टार्ट किया और पाकिस्तान की नेवी के डिस्ट्रॉयर्स जो थे, वॉरशिप थी, उनको पसनी और जिवानी के जो पोर्ट्स थे वहां पे तैनात कर दिया और चारों तरफ से घेर के ये खान ऑफ कलात को कराची ले गए और यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे साइन करा के पूरा का पूरा एरिया पाकिस्तान में ले लिया। और अब ये पूरा एरिया पाकिस्तान में लाके इसका नाम रखा गया बलूचिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तान ने खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान से जबरदस्ती डॉक्यूमेंट तो साइन करा लिए थे, लेकिन इसके तुरंत बाद एक दिक्कत स्टार्ट हो गई। खान ऑफ कलात के जो भाई थे प्रिंस अब्दुल करीम, ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये पाकिस्तान ने धोखा किया। तो इनके भाई अप्रैल 1948 को 100 से 150 आदमी अपने साथ इकट्ठा करते हैं, एक बलोच नेशनल लिबरेशन कमेटी बनाते हैं और गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर देते हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास ये जो साउथ वेस्ट बलूचिस्तान वाला जो एरिया था, खरान हिल्स और नोच की जो पहाड़ियां थी, वहां जाके सब बैठ जाते हैं और पाकिस्तान फोर्सेस पे बैक टू बैक हमला करने लगते हैं कि हमारा जो स्टेट है उसको वापस करो। अब देखिए, भले ये लोग नंबर्स में कम थे, लेकिन पूरे एरिया के चप्पे चप्पे को ये लोग जानते थे। तो कितनी भी बड़ी आर्मी रहती थी, उनको बहुत परेशानी होती थी इनसे डील करने में। ये एक दो लोग पहाड़ी से उतर कर हमला करते थे और फिर पहाड़ियों में ही छुप जाते थे। तो इस चीज से पाकिस्तान की नाक में दम हो गया था, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। फिर क्या हुआ कि 8 जुलाई 1948 को इस दिन पाकिस्तान फोर्सेस ने प्रिंस अब्दुल करीम से बातचीत स्टार्ट की और कुरान की कसम खाई कि आप लोग नीचे आओ, सरेंडर करो, हम आपको माफ कर देंगे। आपकी जो बाकी ट्राइब्स है, वो जो लोग ऊपर बैठे हैं, उनको भी आप नीचे लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, इस लड़ाई को आप बंद करो। अब ये सारे लोग ये बात सुन के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि कुरान की कसम जो है मुस्लिम्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जैसे ये लोग नीचे उतरे तो ये मुकर गए। इन सब को पकड़ के इन्होंने क्वेटा और माश की जो जेल थी उसमें डाल दिया और फिर 10 दिसंबर 1948 को 10 साल की सजा दे दी इनको। जो आम बलोच है इस इंसिडेंट को अपने लिए एक बहुत बड़ा धोखा मानता है कि कुरान की कसम ऐसे कैसे इन्होंने झूठी खा ली। अब जैसे जैसे इस मुसीबत से पीछा छूटा पाकिस्तान का, अब ये जो 1 यूनिट सिस्टम का आइडिया था, ये डायरेक्ट थ्रेट था बलूचिस्तान के लिए। इससे दिक्कत यह थी कि बलूचिस्तान की अपनी आइडेंटिटी, हिस्ट्री, इवन कॉन्स्टिट्यूशन तक था। इस 1 यूनिट सिस्टम के आने से इनकी आइडेंटिटी खत्म हो रही थी, यहां तक कि नाम तक खत्म हो रहा था। जो ये 1 यूनिट पॉलिसी लाए थे, इससे इनका नाम वेस्ट पाकिस्तान हो गया था। तो जो बलूचिस्तान नाम था वो ऑफिशियली डिसअपियर हो रहा था। अब इससे हुआ ये कि जो बलोच थे, जिन्होंने इसलिए मर्जर किया था पाकिस्तान के साथ कि वो अलग से अपना एक सिस्टम चला पाएंगे, वो एक सेकंड क्लास सिटीजन बन गए। पूरा का पूरा जो उनका अलग से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था वो बचा ही नहीं। पाकिस्तान की पंजाब लीडरशिप सब संभालने लगी। तो इसको लेके पूरे बलूचिस्तान में विरोध होना स्टार्ट हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि ईयर 1958 आते आते पाकिस्तान को इस पूरे एरिया में मार्शल लॉ लगाना पड़ गया। मार्शल लॉ लगने की वजह से जो बलूचिस्तान के जो लोग थे उनके राइट्स भी चले गए। अब हुआ क्या कि बलूचिस्तान के जालावान रीजन में एक जहरी ट्राइब थी, उसमें एक 80 साल का आदमी नवाब नूरुज खान ये रहते थे और ये अड़ गए, पूरी पाकिस्तान फोर्स के अगेंस्ट में खड़े हो गए। और नवाब नूरुज खान को देख के जो आसपास के जो यंग बलोच थे वो भी इनके साथ लड़ने आ गए। अच्छा, बलोचों की एक खासियत है और जो कि पूरे दुनिया में मशहूर है, इवन आज की डेट में भी अगर आप देखोगे, जब भी कोई रिवॉल्ट होता है, कुछ भी होता है, तो रिवॉल्ट करने के लिए जो लीडरशिप होती है वो खुद नहीं लड़ती, ना ही अपने बच्चों को भेजती है, ना ही अपने फैमिली मेंबर्स को भेजती है। एक्चुअल में गरीब लोग लड़ने जाते हैं। लेकिन बलोच जो हैं
इनके लीडर हमेशा आगे जाके लड़ते हैं, खुद लड़ते हैं, अपने बच्चे और अपनी फैमिली को भी आगे चल के लड़वाते हैं। तो नवाब नूरुल खान जो थे, तो इन्होंने भी अपनी पूरी फैमिली के साथ ही रिवॉल्ट शुरू किया। तो ऐसे करके इनके साथ 140 लोग मिल गए थे, पाकिस्तान के खिलाफ आर्म स्ट्रगल शुरू कर दी थी इन्होंने। इन लोगों ने क्या किया था, कोए मुरद के पहाड़ थे, जलावान रीजन के जो जहरी हिल्स थे, उनमें जाके बैठ गए थे और उसी तरीके से जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर बलोच अभी तक करते आए थे, उसी की तरह नीचे आके पाकिस्तान फोर्सेस पे हमला करते थे। तो इनके साथ भी वही चीज हुई, पाकिस्तान फोर्सेस जो थी वो परेशान हो गई लड़ लड़ के। तो पाकिस्तान ने इनके साथ भी एक डील की। तो इन्होंने कहा कि आप 1 यूनिट पॉलिसी को मानते नहीं हो, इसके लिए आप लड़ो मत, हम इसको हटा देते हैं और आप सबको माफी दे देते हैं। यहां भी इन्होंने कुरान की कसम खाई। जैसे ये नीचे आए, इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया और 15 जुलाई 1960 को नवाब नूरुल खान के बेटे और बाकियों के साथ फांसी दे दी गई। लेकिन इससे आम जनता और भड़क गई। पूरे बलूचिस्तान में छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप बन गए और उन्होंने पाकिस्तान फोर्सेस, पुलिस पोस्ट, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट सप्लाई लाइन, सब पे हमला करना स्टार्ट किया।